आम जनता आने वाले चुनाव के अंदर ईवीएम पे वोट ना दे। अगर वोट नहीं दोगे तो ईवीएम धरी रहेंगी और इस देश के अंदर बैलेट पेपर से चुनाव होंगे। ये गोली मारे, लाठी मारे, जेल में डाले, हम संविधान बचाने के लिए सड़कों पर रहेंगे। हम रहेंगे रोड पे ही और इनकी कब्रें खोदते रहेंगे, इनको दफनाते रहेंगे आरएसएस और बीजेपी को, क्योंकि इस देश के अंदर किसी को नहीं छोड़ा इन्होंने। चुनाव आयोग इस देश के अंदर बहकारा है, बीजेपी के इशारे पे उनको कमजोर कर रहा है आम जनता को। ये उद्घाटन हो रहा है, ये प्राण प्रतिष्ठा पहले तय कर। पंडा जो है एक मूर्ति में प्राण फूकेगा तो फिर मैं उस मूर्ति को क्यों, मैं पंडा को ही भगवान क्यों ना मानूं। हम मलमूत्र और हम लोग जो है गोबर खा रहे हैं, वो 56 भोग खा रहे हैं। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी। ईवीएम जो है देश का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है इस वक्त, और लगातार सुप्रीम कोर्ट के वकील और तमाम लोग जो हैं सड़क पर उतरकर इसका विरोध कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि ईवीएम हैक ही नहीं हो सकता, आप लोग सिर्फ राजनीति करने उतर गए हैं। देखिए, हम कोई राजनीतिक लोग नहीं हैं और जितने सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं वो भी कोई राजनीतिक नहीं है। इस बात को जो ऐसी बेहुदगी जो फैलाने वाले लोग हैं, चाहे वो किसी राजनीतिक दल के हों या किसी संघ के कार्यालय के कार्यकर्ता हो, चाहे उसकी आईटी सेल के लोग हों, बस जब हम राजनीतिक हैं ही नहीं, हमारा राजनीतिक से कोई लेना देना नहीं है, हम तो आम जनता की बात को लेकर के यहाँ आए हैं और इसीलिए यही कहने आए थे भाई हम जाके सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी बात कहें न्यायालय में। लेकिन इन्होंने क्या कर रखा है, जब भी हम ऐसा कुछ करते हैं ये पहले रास्ते में ही रोक करके हमारे को डिटेन कर लेते हैं और बाद में पता चलता है कि 4 लोगों को डिटेन किया है, 4 सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेटों को डिटेन किया गया और उनको डिटेन नहीं किया गया। अभी यह सूचना मिली है कि उनको गिरफ्तार किया गया है, मंदिर मार्ग थाने लेके गए हैं। तो ये इस देश के अंदर बहुत बुरा हाल है, बद से बदतर हालात हो रही है। इस देश के नागरिकों को जागना पड़ेगा। अगर वो नहीं जगे तो इस देश के अंदर ये देगा, और 24 में दोबारा ये आते हैं तो ये हमेशा के लिए राजाशाही इस देश के अंदर हो जाएगी। अगर ईवीएम बैन नहीं होता है, 24 का चुनाव जो लोकसभा का है, ईवीएम भी ऑप्शन रहता है, आप लोग का कदम क्या होगा फिर? देखिए, हमारा यही कदम होगा। हम लगातार ये चाहे गोली मारे, चाहे जेलों में डालें, हम संघर्ष को जारी रखेंगे इस देश के लिए। इस देश के अंदर तमाम जो लोग हैं वो हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, ताकि जब तक इस देश के आम नागरिक रोड पे ना आए। ये लड़ाई आम जनता की है, ये किसी राजनीतिक पार्टी की लड़ाई नहीं है। जब तक हम रोडों पे आके नहीं लड़ेंगे, जब तक ये ना डरेंगे, और इनको डर यही है हम जैसे लोगों से, क्योंकि हम इनकी लाठी और जेल हमने देख रखी है। ये तो जो लोग वहाँ पे नहीं गए हैं उनको डराने का और धमकाने का काम करते हैं। आम जनता आने वाले चुनाव के अंदर ईवीएम पे वोट ना दे। अगर वोट नहीं दोगे तो ईवीएम धरी रहेंगी और इस देश के अंदर बैलेट पेपर से चुनाव होंगे। लेकिन अगर जनता वोट ना भी दे, अगर विपक्ष जाता है, नामांकन करता है और थोड़ा भी चुनाव होता है, तो फिर तो रिजल्ट तो आ ही जाएगा। पत्रकार बहन जी, पूरी देश की 140 करोड़ आबादी से मेरी गुजारिश है, हम कोई राजनीतिक नेता नहीं हैं, हम आम जनता हैं, कि ईवीएम पे वोट ना करें, ईवीएम का बहिष्कार करें और संविधान को बचाएं, क्योंकि संविधान के प्रियम्बल में ही लिखा है। लड़ेंगे, आपको जाने ही नहीं दिया जा रहा, बीच रास्ते से उठा लिया जाता है। ये गोली मारे, लाठी मारे, जेल में डाले, हम संविधान बचाने के लिए सड़कों पर रहेंगे, लोगों को समझाते रहेंगे। जाने क्यों नहीं दिया, लेके गए ना, और क्या करेंगे हमारा, हम फिर आएंगे रोड पे। अगर इनको कोई गलत फहमी है तो वो दिमाग से निकाल दे, अपने जहन से निकाल दे। हम रहेंगे रोड पे ही और इनकी कब्रें खोदते रहेंगे, इनको दफनाते रहेंगे आरएसएस और बीजेपी को, क्योंकि देश के अंदर किसी को नहीं छोड़ा इन्होंने, किसी को नहीं बख्शा है। पहलवानों से लेकर, खिलाड़ियों से लेकर के, महिलाओं से लेकर के, दलितों से लेकर के, और इस देश के तमाम नागरिकों को मारने और लूटने का काम किया। तो जनहित में काम कर रहे हैं। कौन कर रहा है जनहित में काम? बीजेपी कर रही है। अरे जनहित में कर रहे हैं, वो तो एक एजेंडा लेके चले हुए लोग हैं। इस देश के अंदर बीजेपी का एक ही है कि जय श्री राम बोलो और सबको एक किनारे लगा दो। अरे धर्म तो इस देश के अंदर और भी हैं, तो वो कोई भी धर्म है क्या ऐसा उन्माद मचा रहा भारत देश के अंदर? नहीं मचा रहा। लेकिन बीजेपी के लोगों ने एक ही है कि आपस में लोगों को लड़ाओ,
धर्म में लड़ा रहे थे, अब जातियों में लड़ा दिया। और आज भगवा इनके बढ़ा पास दिए। क्या हालात है ये पूरी देश दुनिया को पता है कि 22 जनवरी को अयोध्या चलो। अरे भाई क्या तरह है, दिवाली बनेगी उस दिन। कोई दिवाली ना मने, हम नहीं कोई मनाएंगे। दिवाली नहीं मनेगी। इस देश के अंदर दिवाली जब मनेगी जब बच्चों के अच्छे स्कूलों में एडमिशन हो, सरकारी स्कूल खुले, कॉलेज खुले, इस देश के अंदर प्रोफेसर लोग पढ़ाएं। अरे प्रोफेसरों के साथ आप क्या जुल्म कर रहे हो। और राम मंदिर से अरे कटोरा दे दो इस देश के तमाम लोगों को ताकि वहां बाहर बैठ जाएं। मंदिर पर जिन्होंने अपनी शहादत दी थी उनका तो कोई नाम भी नहीं है। वो एक सुरेश बघेल होता था जो आज 2000-5000 रुपए में गाय का गोबर उठा रहा है मथुरा का। ये देख लियो ओबीसी के लोगों, इस देश के अंदर क्या बुरा हाल है। तुम्हारे को इसी तरीके से मारेंगे ये लोग। लगातार जो है टीवी पर प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। सुधांशु सिन्हा जो पत्रकार हैं नवभारत टाइम्स के, वो बता रहे हैं प्रोग्राम करके कि ईवीएम की निगरानी कैसे होती है। ईवीएम को हैक करना संभव ही नहीं है। करके दिखाया ना, करके दिखाया, जंतर मंतर के ऊपर भी करके दिखाया। और इसको चुनाव आयोग को बार बार 50 मशीनें दे दीजिए ना आप। अरे 50 मशीनें दे करके देखो तो। और क्यों, जब और देशों के अंदर नहीं हो रहा है तो भारत देश में कोई जरूरी नहीं है। जब हमारे को डाउट है, मैं आम वोटर हूं, जब मेरे वोट का मेरे को यह पता है कि मेरा वोट गलत जगह जा रहा है तो मेरा संवैधानिक राइट बनता है देश के अंदर कि मैं मशीन से वोट नहीं डालूंगा। और मैं बहिष्कार करता हूं और तमाम इस देश के लोगों को कहता हूं, अगर आपके पोलिंग बूथ पे मशीन आती है तो उससे वोट ना डालें, नहीं तो आपके बच्चों के लिए आप स्वयं होगे उनके कब्र खोदना और हत्यारे। आपके नाम मानने से क्या होता है? चुनाव आयोग तो जन जागरण अभियान चला रहा है, जनता को जागरूक किया जा रहा है ईवीएम के लिए। चुनाव आयोग इस देश के अंदर बेकारा है। बीजेपी के इशारे पे उनको कमजोर कर रहा है आम जनता को, और ये इस देश के अंदर चलने वाला नहीं है। तमाम तरीके के ऐसे तानाशाह आए, उन्होंने अपनी चलाई। ये तानाशाही अब ज्यादा दिन नहीं चलेगी नरेंद्र मोदी जी की भी। हाँ, चुनाव आयोग कह रहे हैं सब उलझुल बातें, जनता को भ्रमाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। हम भरमाने की कोशिश नहीं कर रहे। इस देश के अंदर आप देख लीजिए ना, तमाम जगह पे किस तरीके से पैसे को पानी की तरह बहाया जा रहा है, होर्डिंगों के नाम पे, धर्म के नाम पे। अरे भाई इससे क्या भला होगा। इस देश के स्कूलों में जा करके देखिए आप, वहां पर ढंग से पानी पीने की सुविधा नहीं है, ढंग से बैठने की सुविधा नहीं है, और सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है और कह रहे जी मर्ज कर दिया है। ये हालात को सुधारिए, ये पानी की तरह होर्डिंगों पे और धर्म के नाम पे देश को गुमराह ना करें। क्या कहेंगे? चुनाव आयोग नहीं मान रहा है, उलझुल बातें कहता है। हमारा जनता से गुजारिश है, 140 करोड़ जनता से गुजारिश है, ईवीएम का विरोध करें। हम कोई राजनीतिक दल नहीं है, कोई नेता नहीं है, हम आम जनता हैं। भारत का संविधान कहता है हम भारत के लोग। अपील चुनाव आयोग भी कर रहा है कि आपकी बातें ना माने, ईवीएम पर भरोसा करें। नहीं, एक सेकंड। हाँ। आपके सामने प्रमाण है। हाँ। यहाँ बैठे हुए वैज्ञानिक जब चंद्रयान को देने बाएं कर सकते हैं तो मशीन में भी पॉसिबल है ना। मैं कह रहा हूँ हमें मोदी जी से कोई वो नहीं है। मोदी जी बैलेट पेपर पे ले आए और मैं मोदी जी को मैं वोट देने को तैयार हूँ, लेकिन बैलेट पेपर ला दे मैं दे दूंगा। आज तक तो दिया नहीं, लेकिन अगर वो ईवीएम हटाते हैं तो मैं उनको सलूट करूंगा, उनको वोट भी दूंगा। तो आप सुन सकते हैं लगातार जो है ईवीएम की मांग जो है वो सड़क पर उतर रहे हैं, चाहे वो वकील हो, तमाम लोग हो या फिर जनता हो, आम जनता हो, और लगातार जो है ईवीएम की मांग बुलंद की जा रही है और ईवीएम बैन करने का जो है आखिरी ऑप्शन बताया जा रहा है। और लगातार जो है लोग, हर कोई जो है अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जो है फिर जो है जो दशहरा होता है रावण को जलाने वाला, हम उसको जो है मोदी जी को रावण समझे। 5 लाख मंदिर सजाए जा रहे हैं देश में, 5 लाख मंदिर। अरे भैया 5 लाख सजा लो, 10 लाख सजा लो, आस्था का नाम पे आम लोगों को मूर्ख बना दो। इब्राहिम लिंकन ने कहा कि सबसे बड़ा दार्शनिक था ना विश्व का, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा व्यवसाय और धंधा धर्म है। धर्म के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बना करके देश का बेड़ा गर्क कर दिया। हमारा जो है 111वां स्थान पे गरीबी पे ला दिया। हमारा 205 लाख करोड़ हमारे ऊपर लोन कर दिया। मोदी की गारंटी बोलिए। मोदी की गारंटी यही है
जब बहुत बड़ी गारंटी है तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिन्होंने अपना घर में गारंटी पूरा नहीं किया, जिन्होंने अपनी पत्नी के साथ 7 फेरे लिए, 5 वचन दिया था, उस वचन को पूरा क्यों नहीं किया? आज जो है वो जजमान बन रहे हैं, पुरोहित क्यों नहीं बन रहा? ये जो 6 शंकराचार्य ने कहा कि मोदी जो है पूजा में नहीं बैठेगा, क्यों? क्योंकि पत्नी नहीं है। आप जो है देश में पहली बार कोई शूद्र मंदिर का उद्घाटन कर रहा है। कौन उद्घाटन? ये उद्घाटन हो रहा है या प्राण प्रतिष्ठा? पहले ये तय कर लीजिए, पहले तय कीजिए। अरे भैया, तो 21 जनवरी 2024 तक क्या हमारे राम जी जिंदा नहीं है? क्या हम में तुम में खड़क खम में राम नहीं है? क्या लाखों जो मंदिर हिंदुस्तान में है वहाँ पूजा रोज नहीं हो रही? 22 को होगी। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होती है, जो भी नया मंदिर हाँ, प्राण प्रतिष्ठा, प्राण फूकेंगे। जब वो प्राण, अगर एक पंडा जो है एक मूर्ति में प्राण फूकेगा तो फिर मैं उस मूर्ति को क्यों, मैं पंडा को ही भगवान क्यों ना मानूं? क्योंकि मेरे माँ बाप जो पैदा किया है, हम घर से निकलते हैं, हम उनका आशीर्वाद लेते हैं, हम उनको भगवान मानते हैं। तो जो हमें पैदा किया, हम उनको भगवान मानते हैं। जब मंदिर जो एक मूर्ति को उसमें प्राण डालेगा तो मैं पंडा को भगवान मानूंगा। तब फिर मैं मोदी जी का आरती उतारूंगा, मोदी जी को भगवान मान लेता हूँ। अरे मोदी है तो एक पोस्टर में मोदी बड़े, राम छोटे से कर दिए गए। आप क्या बात करते हैं? आप तार्किक बात कीजिए। आप जो है बौद्धिक ज्ञान की बात, आप बौद्धिक ज्ञान नहीं है लोगों में। लोगों जो ज्ञान से दूर रखा गया है, धर्म की चाशनी में डुबो कर करके देश को बर्बाद कर दिया है। तब मैंने कहा 111वें स्थान पे गरीबी में हम मलमूत्र और हम लोग जो है गोबर खा रहे हैं, वो 56 भोग खा रहे हैं। और यही हमारा देश का स्थिति है कि हम 205 लाख करोड़ के लीन में आ गए हैं और 32 लाख करोड़ जो है अपने साथियों को माफ करते हैं। क्या हमारा आज हम एक जगह चलते हैं तो हमारे एक धारा 144 लागू कर दिया जाता है। हमारे सीनियर वकील को झूठ बोल करके पुलिस जो है कहती है मैं सुप्रीम कोर्ट ले जा रहा हूँ। आप सुन सकते हैं किस तरीके से लगातार ईवीएम को बैन करने की मांग जो है उठ रही है। हर कोई सड़क पर है और लगातार एक ही नारे लगा रहा है कि ईवीएम बैन करो, देश बचाओ, ईवीएम से वोटों की चोरी होती है। और ऐसे ही तमाम जो है लोग, सुप्रीम कोर्ट के वकील हो या आम जनता हो, लगातार एक ही मांग के साथ 24 के 2000 लोकसभा चुनाव में जो है मांग कर रहे हैं कि इस बार बैलेट पेपर से चुनाव होनी चाहिए। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।